गाइस, वेलकम बैक टू माय वर्तिका राजपूत मोटिवेशन वीडियो। आज आप लोगों के लिए फिर से एक ऐसी भारतीय महिला की वीडियो लेकर कर आई हूँ जिसे सुनकर के शायद आप सोचेंगे कि जो हिम्मत करने वाला होता है, जो विश्वास करने वाला, जिसमें कॉन्फिडेंस लेवल होता है, वो किसी भी परिस्थिति में अपने आप को आगे बढ़ा ही लेता, अपनी पहचान बना ही लेता। जी हाँ, ऐसी एक हमारी ऐसी भारतीय महिला जो गांव से बिलोंग करती है, गांव में रहने वाली है। और ये इनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसे आप सोच कर के भी दंग रह जाएंगे। जैसे कि मैं लेकर कर आई हूँ ऐसी ही एक गीता की कहानी। जी हाँ, गीता थी, गरीब परिवार से ही थी। पिताजी थे मजदूर थे और माँ अपने बच्चों को पालती थी, एक हाउसवाइफ थी। गीता की शादी भी गांव में ही कर दी जाती है। वही गीता का पति भी एक मजदूर ही था। और गीता रंग रूप की बहुत सुंदर थी, स्वभाव उसका बहुत अच्छा था, लंबी चौड़ी थी और बहुत ऐसे देखने करने में बहुत ही सुंदर लगा करती थी। वो भी अपनी एक ज़िंदगी अच्छी तरह से व्यतीत कर रही थी, क्योंकि गीता जिस परिवार से थी वैसा ही उसको परिवार मिला और पति भी उसका अच्छा ही था। मध्यम वर्ग का ही परिवार था। और इसी तरीके से गीता के जुड़वा बच्चे हुए। शादी के कुछ साल बाद लड़का और लड़की ये हुए गीता के। गीता अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी तरीके से जी रही थी, अपना घर का काम करती, घर के अंदर गाय भैंस थे, वो घर में गाय भैंस का दूध वगैरह निकालती और छाछ, जो दूध वगैरह होते हैं आप जानते ही हैं कि विलेज के अंदर इनको बेचा जाता था। तो इस तरीके से जो गीता थी उसका कमाई का ये छोटा सा एक स्रोत था, छोटा सा इसका साधन था। पति था जो बिल्कुल मजदूर का काम करता था, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ही है। अच्छी तरीके से इनका गुजारा चल ही रहा था, जैसे कि एक मध्यम परिवार का किस तरीके से गुजारा चलता है। फिर गीता के कुछ इसी टाइम से थोड़ा टाइम चलता गया ऐसे ही, पर गीता के पति के साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ कि गीता के पति की डेथ हो गई। गीता ऐसे सोच में पड़ गई कि अब क्या होगा, क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया कि गीता के पास में कोई और स्रोत नहीं था कमाने का। सिर्फ जो उसके पास में कमाई का एक स्रोत था वो सिर्फ था उसके पति जो मजदूरी पे जाते थे, काम करते थे, वही उसका स्रोत था। और जो गीता गाय भैंस वगैरह का दूध वगैरह निकालती थी, बस उसका वही काम था, इसके अलावा उसके पास में कोई काम नहीं था। जब गीता के साथ में ये हादसा हुआ तो गीता कुछ सोच में पड़ गई कि अब मैं क्या करूँगी, अपने बच्चों को कैसे पालूँगी। क्योंकि आप जानते हैं कि विलेज में रहने वाली जो महिलाएं होती है ना, उनके लिए घर से बाहर निकल के काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सबसे पहले तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि अगर विलेज की कोई अगर महिला है और उसके साथ में ऐसा हादसा हो जाए, तो सबसे पहले उसके साथ यही होता है कि इसका कर्म ही ऐसा होगा, इसने पता नहीं क्या ही कर्म किया होगा, क्या नहीं किया होगा। सब कुछ एक औरत को ही ठहराव बता दिया जाता है। गीता कुछ टाइम तक डिप्रेशन का शिकार रही, घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलती थी। पर धीरे धीरे अब वो उसकी बात उसकी बच्चों पे आ गई थी कि उसके बच्चों का फीस कौन भरेगा। बच्चे छोटे छोटे थे, स्कूल जाते थे, उनको कौन संभालेगा। हालांकि दूसरी शादी का भी होता है, पर गीता को दूसरी शादी बिल्कुल नहीं करनी थी। उसको अपने बच्चों को ही पालना था और आगे बढ़ाना था। गीता बोल रही थी मुझे अब दूसरी शादी करनी ही नहीं है। जब मेरे 2 बच्चे हो चुके हैं, सब कुछ है, तो मुझे बस अब ये सोचना है कि मैं किस तरीके से कमाऊँ, किस तरीके से मैं आगे बढ़ूँ। गीता ने यही सोचा। फिर गीता ने सोचा कि अब मैं क्या करूँ? मैं उस वो वापस अपने आप को सँभाली, मेंटल प्रिपेयर करी कि अब जो होना होगा ज़िंदगी में हो जाएगा। जो लोग मेरे बारे में अगर बातें बनाएँगे तो बना लेंगे। उसने ये सोचा कि गाय-भैंस का काम करने के बाद उसने सब्ज़ी बेचने का सोचा। जी हाँ, वो सब्ज़ी जैसे कि लोहे की तगारी होती है, घर-घर में जाकर के सब्ज़ियाँ बेचते हैं, उसका वो काम करने लगी। कई गाँव के लोग उसके ऊपर मुद्दे करने लगे, बातें करने लगे कि ये तो देखो पति के 6 महीने के बाद में ही घर से बाहर निकलने लगी है, सब्ज़ी देने जाती है, सब्ज़ी बेचने जाती है, पर क्या पता कि पीछे क्या गुल खिलाती है। गीता के सामने ऐसे बहुत बातें करते थे। गीता के परिवार वालों ने बोला, जो पीयर वाले थे, कि आप यहाँ से छोड़ दो, यहाँ से घर छोड़ दो, दूसरी जगह रहने लगो। पर गीता कैसे रह लेती? छोटी-सी आय थी, गीता के गाँव में खुद के घर थे। अगर वो बाहर कहीं जाती, तो जितना वो कमाती नहीं, उससे ज़्यादा तो उसको किराया देना पड़ता। और इतना वो कहाँ से करती? और उसको उस गाँव में रह के ही काम करना था। अगर वो उस गाँव से ऐसे निकल जाती, तो लोग जो उस पे बातें करते थे शायद वो सच में ही हो। गीता को उसी गाँव में रह कर के काम करना था। गीता ने बोला चाहे कुछ भी हो, लोग कैसी भी बातें बनाएँ, पर मैं यहीं रहकर अपना काम करूँगी। गीता इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी और गीता घर-घर जा कर के सब्जियाँ बेचा करती थी और
2 पैसे आते थे और वो गाय भैंस के दूध बेच के, छाछ बेच के, घी वगैरह बेच के भी इसका काम कर रही थी। इसी तरीके से करी थी। गीता को किसी ने बोला कि आप पढ़ाई भी कर सकते हो। गीता ने सोचा मेरा स्कूल तो इस उम्र में जाना पॉसिबल नहीं है, पर उसने प्राइवेट पढ़ाई करना स्टार्ट करी। जो रात की आंगनवाड़ी में जो रात को पढ़ाया जाता था महिलाओं को, जो दिन के टाइम नहीं आते थे, वो रात को पढ़ने के लिए जाती थी। इस तरीके से उसने 5वीं क्लास पास करी, 8वीं पास करी और 10वीं और 12वीं उसने पास करी। और वो पढ़ने लगी। कई लोग बोलते थे अब पढ़ करके क्या ये नौकरी पे जाएगी, क्या ये बीए पास होगी अब। कई लोग इसके ऊपर टिप्पणियां करते थे। सास थी, ससुर थे नहीं। और पर गीता ने इन लोगों की बिल्कुल परवाह नहीं करी, क्योंकि गीता को सबसे जो ज़्यादा थे वो अपने बच्चे प्यारे थे, कि वो अपने बच्चों को किस तरीके से सक्सेस कर सके और अपना घर का खर्च कैसे चला सके। जब वो 12वीं नंबर से अच्छी तरीके से पास हुए तो वहाँ के जो सरपंच थे उन्होंने उसको सपोर्ट किया और बोला कि तुम एक काम कर सकती हो। तुम एक मतलब आंगनवाड़ी के अंदर एक फॉर्म भरा जाता है बच्चों को पढ़ाने का, वो काम कर सकती हो। और वहाँ के सपोर्ट से गीता ने आंगनवाड़ी के अंदर फॉर्म भरा और उसकी आंगनवाड़ी के अंदर नौकरी लग गई। कुछ टाइम तक तो प्राइवेट ही थी, ज़्यादा कुछ सैलरी नहीं आती थी। गाँव में रह कर के उसकी वही आंगनवाड़ी की जो नौकरी थी वो सरकारी हुई। आप जानते हैं कि गाँव के अंदर आज भी आंगनवाड़ी से पढ़ाया जाता है और आंगनवाड़ी में वहाँ पे खाना भी बच्चों को दिया जाता है। और वहाँ पे जो मतलब राशन से वगैरह से आटे गेहूँ वगैरह आते थे, उससे भी गीता को बहुत ज़्यादा सपोर्ट हुआ। अब गाँव में गीता की मतलब एक पहचान बन चुकी थी। पर बोलते हैं ना कि अगर विधवा औरत को कोई अगर सपोर्ट करे तो उसके ऊपर ही उँगलियाँ उठाई दी जाती। जी हाँ, जैसे गाँव के सरपंच गीता को सपोर्ट करते थे अपनी एक बहन मान करके, पर वहाँ के एक गाँव के लोग ही उसके ऊपर उँगलियाँ उठाते थे कि पता नहीं सरपंच का रिश्ता क्या है, सरपंच ने ही इसको इस तरीके से क्यों सपोर्ट किया, किसी और को तो नहीं। ऐसे कई मुद्दे उसके ऊपर उठाए जाते थे। पर गीता ने एक दोनों जो 2 जनों को इस तरीके से जवाब दिया और फिर बाद में गीता बोलती थी कि मैं किसी को कोई जवाब नहीं दूँगी, ये लोग तो सिर्फ़ इनका बोलने का काम है। और गीता ने इसी तरीके से आंगनवाड़ी के अंदर नौकरी पाई, पर उसने अपना काम करना नहीं छोड़ा। उसने जो गाय भैंसों का काम था वो थोड़ा बढ़ाने लगी। वो सोची कि मैं 1-2 भैंसें और रख लूँ। आपको पता है कि भैंसें बहुत महँगी आती है, पर उसने होम लोन उठा कर के 1-2 भैंसें और उठा ली। और लेने के बाद में उनका गाय का जो दूध वगैरह छाछ है, इसी से वो ज़्यादा अपना वर्क करने लगी। और उसने सब्जी के थे बेचना बंद नहीं करी, उसने अपने घर के सामने ही सब्जी बेचने का काम स्टार्ट किया, क्योंकि आंगनवाड़ी से 12:30 बजे तक होती थी, 12:30 या 1-2 बजे। तो उसके बाद में वो घर पर आकर घर का काम करके और 1-2 घंटे के लिए वो सब्जी का काम भी किया करती थी। और उसकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत हो गई, इतनी मजबूत हो गई कि वो खुद सोचने लगी कि एक वक़्त उसका कैसा था कि वो एक कमरे की दीवार में बैठ कर के बस रोया करती थी कि मेरा काम कैसा चलेगा। पर बोलते हैं ना कि हालात, मजबूरी और एक माँ को सब कुछ सिखा दिया जाता है। वही हुआ गीता के साथ में और गीता ने वही काम किया। और गीता की आज एक इतनी अच्छी पहचान है, गीता की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी हुई है। और जो लोग उसकी बुराई करते थे, जो उसकी बातें करते थे, आज वो ही उसके ऊपर वाह-वाह करते हैं। रिश्तेदार भी बोलते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा इसकी वाह-वाही करते हैं। जी हाँ, यही चीज़ है। मैं आज आप लोगों को यही चीज़ बताना चाह रही थी कि कितनी भी मुश्किलें आएँ, पर कभी ज़िंदगी में हम लोगों को हारना नहीं चाहिए। बस अपना हौसला बढ़ाते रहना चाहिए, ताकि हम किसी चीज़ से हारें नहीं। क्योंकि किसी के जाने से ज़िंदगी रुक नहीं सकती। ये तो भगवान का नियम है ही है कि एक ना एक तो किसी को जाना ही है, कोई जल्दी जाता है, कोई लेट जाता है। बस बात यही है। पर गीता जैसी कई ऐसी औरतें हैं, कई ऐसी महिलाएँ हैं, जिनके साथ में ये हादसा होता है और वो अपने आप को इस तरीके से मतलब मजबूर समझने लग जाती है, लाचार समझने लग जाती है कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। पर नहीं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप अपनी हिम्मत, अपना विश्वास बढ़ाइए। आप बहुत कुछ कर पाएँगे आगे ज़िंदगी में, जो आपने नहीं सोचा वो चीज़ भी आप कर पाएँगे। एक औरत बहुत कुछ कर सकती है, अगर उसका इरादा पक्का हो, उसका विश्वास पक्का हो और उसकी हिम्मत पक्की हो, तो वो सब कुछ कर सकती है। जैसे कि गीता ने किया। गीता एक विलेज में रहने वाली महिला थी, पढ़ी-लिखी भी नहीं थी, फिर भी उसने वक़्त के साथ पढ़ाई करी और जाकर के आज उसने अपनी एक इस तरीके से पहचान बनाई है। तो वो हर एक महिला कर सकती है, हर एक महिला। तो मैं आप लोगों को यही अपनी वीडियो के माध्यम से उन महिलाओं को संदेश देना चाह रही हूँ कि ज़िंदगी में आप कभी ना हारें, बस आगे बढ़ते रहें, आगे बढ़ के काम करते रहें और अपनी एक पहचान बनाएँ
और अपना विश्वास कभी ना खोए, चाहे कितनी बड़ी भी मुश्किल क्यों नहीं आए। तो मैं फिर आप लोगों के लिए एक ऐसी ही वीडियो आपको लेकर कर आऊँगी। जब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।